मजीद आगे बढ़ेंगे। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे। मुल्क भर के अंदर एहतजाज हो रहे थे और जम्मू कश्मीर तक भी इसका असर देखा गया और उसके बाद अवाम या सियासतदान आगे आए। उनने बंद कॉल्स के साथ साथ पुरअमन हालात को बनाए रखने के लिए हुकूमत से अपील भी की। लेकिन शुरुआत करते हैं बात अब सबसे पहले चिनाब वैली की, जहां पर बंद का असर आज भी देखा जा रहा और डूडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह के अंदर दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया था। इंटरनेट खिदमात अब भी मुअत्तल है और बंदिशें आज भी जारी हैं। कर्फ्यू भद्रवाह से शुरुआत हुई थी, जहां पर हमने देखा कि दो समुदाय या दो फरीक आमने सामने आए और टकराव जैसी सूरत हाल से बच गई थी पुलिस। हालात को पुरअमन रखा गया। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने बहुत हद तक कोशिशें की और वो कोशिशें बहुत हद तक रंग भी लाई। यही वजह है कि कल और आज सुबह तक इस कदर थोड़ी सी सूरत हाल नजर आई कि चीजें कंट्रोल में हैं। तस्वीरें आज सुबह की और कल पूरे दिन की आपके सामने, यानी पुरानी भी और आज सुबह की हम आपको बता रहे हैं, किश्तवाड़ से भद्रवाह तक। और जिस तरीके से हमने देखा था कि 2 दिन पहले यानी 24 घंटे पहले भद्रवाह के अंदर शायद टकराव जैसी सूरत हाल बन रही थी, उससे बहुत हद तक बचा गया। सुबह इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आई और इसका असर यह भी देखा गया कि जम्मू प्रोविंस के अलग अलग हिस्सों में, जिसके बाद बंद की कॉल उलमा काउंसिल ने दी, पूंछ राजौरी के अंदर पुरअमन बंद रहा। और इस बंद की खास बात यह थी कि यहाँ पर हिंदू और सिख मजहब के लोग भी एक साथ आए, जिनने कहा कि किसी भी मजहब के खिलाफ कमेंट करना, कोई इस तरह का नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करना, ऐसे कलिमात अल्फाज करना जिससे एक नहीं पूरी कौम आहत हो, ठेस पहुंचे, उन तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी एक ये जिंदा मिसाल भी देखने को मिली वेंडर के अंदर, जहां पर हमने देखा कि कारोबार बंद करके सनातन धर्म सभा ने मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाया और यही सूरत हाल पूंछ और राजौरी के अंदर रही। लेकिन पहले शुरुआत भद्रवाह से, जहां से बवाल हमने सबसे ज्यादा देखा था। पहले नुपुर शर्मा वाला केस, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उसकी हिमायत में आने वाले लोग, और उसके बाद फेसबुक पोस्ट एक शेयर होता है जिसमें मजीद इस तरह की कलिमात अल्फाज का ऐसे कलिमात इस्तेमाल होते हैं जिससे मजहबी जज्बात जो है वो मजरूब है। हमारे साथ कहर सिंह भद्रवाह से हमारे नुमाइंदे हैं। किश्तवाड़ भी आपको ले चलेंगे, डूडा के अंदर क्या है वहां भी आपको ग्राउंड से हालात बताएंगे। इंटरनेट सर्विसेज बंद है तो फोन पर भी हमें राब्ता करने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही, क्योंकि नेटवर्क भी थोड़ा डाउन कर दिया गया है, स्लो नजर आ रहा है। कहर सिंह के पास पहले चलते हैं, अपडेट कीजिएगा। आज तीसरा दिन है, लगातार बंद है, कोई आसार नजर आ रहे हैं? ये चीज तो जरूर है भद्रवाह के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर पिछले 12-24 घंटों में रहा, लेकिन आज दिन भर क्या सूरत हाल रहेगी और रात किस तरीके से निकली है? बंदिशें जारी रहेंगी? क्या अपडेट है, क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो आला अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के भद्रवाह आ रहे हैं, कल भी एडीजी भद्रवाह आए थे, डिपकाम भी भद्रवाह आए थे, लेकिन कुछ अहम फैसले जो उसमें किए गए थे, कुछ अहम बातें इसमें की गई थी कि जिन बच्चों के जो इम्तिहानात जो चल रहे हैं उनको जो पास, उनका जो आईडी कार्ड, जो एग्जामिनेशन का आईडी कार्ड है वो होगा। बाकी जो मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी जाने दिया जाएगा। बाकी मीडिया के लिए कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। मीडिया को पूरे बाजार के अंदर जो जितने भी नाके हैं वहां पर रोका जा रहा है। उनका यही कहना होता है कि ऊपर से हमें हिदायत आई कि मीडिया को यहाँ पर बंद किया जाए, किसी भी मीडिया को यहाँ पर जाने न दिया जाए। हालांकि हालात जो इस वक्त जो कंट्रोल में है, पूरी तरह जो पुलिस वहां पर लगाई गई, आर्मी वहां पर लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर आर्मी है, पूरे बाजार को सील किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया को भी वहां पर रोका जा रहा है। अब आगे किस प्रकार से जो आस्ता आस्ता जो ये कर्फ्यू खुलता है, फिलहाल जो धारा 144 वहां पर लगाई गया है, लेकिन अभी कोई ऐसा आसार इस प्रकार के नजर नहीं आ रहे कि कर्फ्यू खुले। सुबह सुबह जो कुछ लोग मीडिया के भी कोर वहां पर करने के लिए गए थे, लेकिन जो पुलिस वाले हैं नाके पर, उनका साफ कहना है कि ऊपर से कड़ा आदेश आया कि सबसे पहले मीडिया वालों को वहां पर रोका जाए, मीडिया वालों को वहां पर जाने न दिया जाए, किसी भी प्रकार का कोर करने न दिया जाए। और भी लोग जो बाजार में घूमते हैं या आसपास जो चलते हैं उनके ऊपर भी जो कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। किसी को भी जो बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। कर्फ्यू को और स्ट्रिक्ट किया गया है। फिलहाल शांति वहां पर जो परसों से बनी हुई है, लेकिन बार बार जो जम्मू से एडीजी आते हैं, डिपकाम जो चक्कर लगाने के लिए आते हैं, पिछले 2 दिन में 2 बार वहां पर भद्रवाह के अंदर आए थे। ये बताएंगे, अगर हम कल दिन की बात करेंगे, कल दिन भर किस तरह के हालात रहे? क्या हालात पुरअमनी रहे? कहीं पर एहतजाज या मुजाहरा करने की कोशिश तो नहीं की गई? और आज अगर बात करेंगे तो क्या कर्फ्यू में या जो सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है उसमें नरमी दी जाएगी इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, कल भी हालात जो ठीक ही रहे थे। कल मैंने आपको कहा कि एडीजी और डिपकाम जो आए थे, उन्होंने जो पैदल मार्च जो
किलो 1.5 किलोमीटर जो फासला है बाजार से, वहां से किया था, लोगों से मुलाकात की थी। उसके बाद वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखकर वापस चले गए थे। लेकिन इस प्रकार का उन्होंने बताया नहीं था कि कब तक जो इसमें जो ढील मिलेगी, जो कर्फ्यू में ढील मिलेगी। आज भी कोई भी बयान जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नहीं आया कि आज के दिन भी किसी को ढील दी जाएगी। पूरी दुकानें बंद हैं, चाहे वो सब्जी की बात करें, मेडिकल की बात करें, पूरी दुकानें वहां पर बंद कर दी गई है। पूरा जो कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है। और आज भी उसी प्रकार से सुबह सुबह मैंने आपको पहले ही कहा कि मीडिया के लोग भी वहां पर कुछ कवर करने के लिए सुबह जो कवर करने के लिए गए थे उनको भी रोका गया है। और ये कहा गया कि अब मीडिया के लिए भी ऊपर से जो हमें हदायत आए कि मीडिया को भी जो नाके से जो जाने नहीं दिया जाएगा, कवर नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। किश्तवाड़ चलते हैं, अजय शाह हमारे साथ हैं। अजय, किश्तवाड़ के अंदर भी बंद का असर देखा गया, आज तीसरा दिन है, 144 भी लगी है, तो कोई आज राहत की खबर है, कोई उम्मीद है दिन भर? देखिए सिर्फ आज भी जो 144 इम्पोज करके जो कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है, उसी तरह के रिस्ट्रिक्शन अभी भी कंटिन्यू है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज दोपहर को कोई एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग हो सकती है जिसमें ये असेस किया जाएगा, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दी जाएगी। क्योंकि अब करीब एक दिन बंद रहा, 3 दिन लगातार कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं खासकर जो बिजनेस तबका है उसमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। क्योंकि आपको तो सबसे बड़ी बात यह है, चाहे भद्रवाह हो या किश्तवाड़ हो, ये एक ऐसा सीजन था जब टूरिज्म का काफी यहाँ पर फ्लो हो रहा था टूरिस्ट का, चाहे वो पिलग्रिमेज टूरिज्म हो या दूसरे रूटीन में। क्योंकि समर वेकेशन है, लोग चाहे भद्रवाह का रुख करते थे किश्तवाड़ का, कहीं ना कहीं उसको भारी सेटबैक लगा है। जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो गई हैं। और जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनका ये कहना है कि इसका असर अगले महीने तक देखा जाएगा कि लोग यहाँ का रुख नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी अब नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। जी अजय, एक चीज और भी है, क्योंकि विंटर सीजन से पहले ये हम देखते हैं कि हर समर में सड़क को खोला जाता है और वो कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करती है वाया किश्तवाड़। उस सड़क पर किसी तरह की कोई रुकावटें हैं, कोई बंदिशें हैं विद इन द टाउन जो बंद नजर आ रहा है, उस तरफ भी कोई इसका फर्क महसूस किया जा रहा है या फिर वहां बिला खलल चीजें चल रही हैं? देखिए, ये जो वो जो रूट है वहां पर इमरजेंसी के लिए लोगों को जाने दिया जा रहा है। क्योंकि जो लोग जाते थे डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ से होके वहां जाते थे, जब इन एरियाज में ही रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ही लोगों को जाने में थोड़ा पूछताछ के बाद ही छोड़ा जा रहा है, तो कम लोग ही घरों से निकल रहे हैं। कहने की बात वो है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी में कोई मेडिकल चेकअप या किसी को दूसरे काम के लिए जाना चाहता है तो उसको ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन आम जो रूटीन में ट्रैफिक था वो कहीं ना कहीं बाधित जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गौहर वसीम भी हमारे साथ डोडा जी हाँ, डोडा से हमारे साथ है वसीम गुत्तू। वसीम, क्या कुछ तफसीलात हैं डोडा की? अगर हम बात करेंगे, कल दिन की बात करेंगे, और जो एहतजाज पर बैठे थे लोग, क्योंकि जो मस्जिद के सामने बैठे थे, ये भी खबर आ रही थी, वहां पर मुस्लिम तबका के जो लोग थे वो एहतजाज पर बैठे थे, वो मांग कर रहे थे कि उस नौजवान की गिरफ्तारी हो, और साथ ही साथ हिंदू तबके के जो लोग थे वो भी एहतजाज पर बैठे थे। दूसरी तरफ से उनका भी मानना है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो वो एहतजाज करेंगे। तो किस तरह के हालात आज यानी कि कल शाम तक रहे हैं डोडा के अंदर? देखिए, पूरे डोडा की अगर हम बात करें, डोडा टाउन के अंदर हम देख रहे हैं कि कर्फ्यू जारी है। जिस तरह से 3 दिन पहले अनाउंसमेंट की गई थी कर्फ्यू, वैसे ही हम देख रहे हैं कि डोडा शहर के अंदर आमदोरफ्त जो है उस पर जो है रोक लगा दी गई है। हम देख रहे हैं कि आने जाने वाले जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जिनको इमरजेंसी है वही घरों से बाहर निकल सकते हैं। बिला वजह जो भी है उस पर कार्रवाई हो रही है, उन पर पूछताछ हो रही है। और हम देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी जो है डोडा शहर के अंदर काफी बढ़ा दी गई है। अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर जो है पुलिस तैनात कर दी गई है, मंदिरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। और आप बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा था, प्रोटेस्ट जो है वो फ्राइडे के दिन हो रहा था नमाज के बाद। एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि वो किस तरह से उन लोगों के साथ निपटते हैं, उनसे किस तरह की बात वो करते हैं। मगर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या सीनियर सिटीजन हमारे हैं, उन्होंने उन बच्चों से बात की जो भी मस्जिद के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे बातचीत की। उनको यही बताया कि ये बात जो है बैठ के करनी है हमें, और मिलजुल के इस बात को खत्म करना है। इस बात को देखना है कि किस तरह से बात खत्म हो। क्योंकि भद्रवाह के अंदर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इस पे जो है कोई भी अल्टरनेट नहीं निकल रहा है, बीच का रास्ता कोई भी नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पीसफुल फिलहाल है, और यही बार बार एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना होगा, कोऑपरेट करना होगा दोनों तरफ से। और जब कल ड्यूकॉम साहब आए थे, उनने भी यही बात बताई थी कि दोनों तरफों से लोगों को बिठाया जाएगा,
दोनों जो मजहब के लोग हैं उनको बिठाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, पूरा मामला है क्या और किस तरह की कार्रवाई वो आने वाले टाइम में वसीम जरा ये भी बताएगा, अगर पाबंदियां हटाई जाएंगी डोडा के अंदर या भद्रवाह के अंदर, क्योंकि पूरा जिला ये आता है, क्या पाबंदियों के हटाए जाने के बाद ही वहां जो है माहौल पुरअमन रहने की उम्मीद है या फिर एहतजाज होने की जो एहतजाज होने का खदशा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जिस तरह से कल एडीजीपी साहब आए थे, उनने यही बताया था कि हम हालात देख रहे हैं, हालात किस तरह के हैं, हालातों पे पूरी नजर हमारी है, बड़ी करीबी से नजर उनकी है। एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी इस वक्त है वो सारी भद्रवाह में बैठी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या बाकी सारे लोग हैं। उनका यही कहना है कि हालातों पे पूरी नजर रखी जा रही है, हालात किस तरह के वहाँ पे हैं उसी तरीके से वहाँ पे डील भी दी जाएगी। डील देने के बाद ही उनको पता लगेगा कि यहाँ के हालात किस तरह के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डोडा से तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी पूंछ के अंदर भी साथ साथ हम मिक्स करके तस्वीरें बता रहे हैं कि बंद का असर कैसा देखा गया। कारोबार बंद रहा, इंटरनेट सर्विसेज हालांकि इस खिते के अंदर बंद नहीं की गई थी, लेकिन बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। मामूलाती जिंदगी जो है उनको मुतासिर होते जरूर लोगों ने देखा, लेकिन बंद को ताउन भी दिया। उलमा काउंसिल की तरफ से कॉल दी गई थी, पुरअमन तौर पर एहतजाज दर्ज कराया गया और हुकाम से ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई जो जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों में मसरूफ है।